रमन रोजाना की तरह काम की तलाश में घर से निकला पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। वो उदास मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ? आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं संध्या, पूरा दिन घूमता रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। कहीं भी जाऊं तो कोई काम ही नहीं मिलता। भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रमन बहुत परेशान था। उसे अपने परिवार के लिए पैसे जुटाने थे, ऊपर से घर का किराया भी देना था। उसी चिंता में पूरी रात वो सो नहीं पाया और अगली सुबह काम ढूंढने जाने लगा। सुनो, ये लो, मैंने थोड़ी खिचड़ी बनाई है, ये भूख लगी तो खा लेना। संध्या से खिचड़ी का डिब्बा लेकर रमन निकल पड़ा। एक दो जगह वो काम मांगने गया। भैया, कोई काम मिलेगा? बड़ी मेहरबानी होगी। तुझे गाड़ी चलानी आती है? आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है। जी भैया जी, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। ये दशहरे के मेले में रामलीला का सामान है, रामलीला मैदान में पहुंचाने हैं। ये मेरा दुकान का लड़का तेरे साथ चला जाएगा। ए छोटू, जा इसके साथ जा और जाकर सारा सामान रखवा दे। रमन गाड़ी लेकर रामलीला मैदान के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर वो छोटू के साथ सारा सामान ठीक से उतरवा देता है और वापस आ जाता है। साहब जी, सारा सामान रखवा दिया है, अब मैं चलता हूँ। रमन, एक काम करो, आज के तुम्हारे 200 रुपये रखो। और अभी मेरा ड्राइवर कुछ दिन और छुट्टी पर रहेगा, और अभी रामलीला के दिन चल रहे हैं, दशहरा भी है। तब तक तुम रोजाना मेरे पास आ जाया करो। मैं तुम्हें रोजाना के जो पैसे बनेंगे दे दिया करूंगा। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगा। रमन घर जाकर सारी बात संध्या को बताता है। ये सुनकर उसे भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि कुछ न कुछ काम तो रमन को मिल ही गया। त्योहार के दिन सिर पर थे और रमन को इस काम से बहुत सहारा मिला था। अगले दिन से रमन काम पर जाने लगा और हरिकिशन उसे गाड़ी में सामान ले जाने और लाने के लिए रख लेता है। एक रोज, अरे, आज दशहरा है, बच्चे दशहरे का मेला देखने के लिए बोल रहे थे। अगर हम भी तुम्हारे साथ शाम को रामलीला मैदान में चलें तो कोई बात तो नहीं? हाँ हाँ, मैं मालिक से पूछ लूंगा, फिर तुम्हें फोन कर दूंगा। तुम बबलू और सीमा को लेकर आ जाना। रमन काम पर चला जाता है। वहां पहुंचकर, मालिक, आज दशहरा उत्सव है तो बीवी बच्चों का भी मन था कि वो दशहरे का मेला देख लेते। अगर आप आज्ञा दें तो अपने साथ उन्हें भी ले जाऊं रामलीला मैदान में रामलीला दिखाने। अरे, ले जा, मुझे क्या परेशानी होगी। गाड़ी में जगह बनाकर बैठा लेना, पर ध्यान से, सामान को नुकसान ना पहुंचे। वैसे भी कल से मेरा ड्राइवर वापस आ रहा है, तो यहां तेरा काम का आखिरी दिन है, और आज तो मैं तुझे भी वहीं मिलूंगा। अपने परिवार को मैं भी दिखाने ले जा रहा हूं दशहरे के मेले का उत्सव। रमन संध्या और बच्चों को बुला लेता है और अपने साथ रामलीला मैदान ले जाता है। रामलीला मैदान में दशहरे की धूम चल रही थी। रामलीला की समाप्ति खंड चल रहा था। राम रावण के बीच युद्ध में भगवान राम की विजय की जय जयकार से पूरा रामलीला मैदान गूंज रहा था। तभी रमन को हरिकिशन परिवार के साथ घूमते मिल जाते हैं। संध्या, ये वही हरिकिशन जी हैं जिनके पास मैं आजकल काम कर रहा हूं। नमस्ते हरिकिशन जी। इसी तरह रमन हरिकिशन के परिवार से संध्या और बच्चों को मिलवाता है। उसके बाद हरिकिशन अपने परिवार के साथ मेले में घूमने चला जाता है और रमन संध्या और बच्चों के साथ रामलीला देखने लगता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलने वाले होते हैं। बच्चे और संध्या ये देखकर बहुत खुश थे। इसी बीच, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो झूले से गिर जाएगा। हे भगवान, मेरा बच्चा। अरे, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सोनू बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूं। सब ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। सब लोग दूर हो जाएं। यहाँ पर एक बच्चा झूले में फंस गया है और लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए, ध्यान दीजिए। संध्या, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना। मुझे लगता है किसी का बच्चा झूले में फंस गया है। पता नहीं कौन बेचारे हैं, हमें चलकर देखना चाहिए। संध्या और रमन उस दिशा की ओर जाते हैं जहां पर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुनो जी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, कुछ कीजिए। संध्या, ये तो हरि किशन जी हैं। मतलब सोनू बेटा।
हाँ संध्या, वो देखो, ऊपर सोनू बेटा झूले में फंसा है। वो गिर न जाए संध्या, मुझे उसे बचाना होगा। रमन किसी तरह कोशिश करके झूले के ऊपर तक पहुंचता है। संभल कर, आप अपना ध्यान रखो। रमन अपनी जान की परवाह किए बिना सोनू को बचाने गया है। सब घबरा रहे थे। रमन सोनू को गोदी में लेकर सुरक्षित झूले से नीचे उतर आता है। रमन, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा सोनू। रमन, तुमने आज हमारे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रमन सोनू की जान बचा लेता है और उसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी दशहरे का मेला देखते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलते हुए देख सब बच्चे मिलकर ताली बजाते हैं और दशहरा पर्व का आनंद लेकर घर आते हैं। अगले दिन हरिकिशन रमन को फोन करके बुलाता है। रमन, न जाने क्यों कल के बाद तुमसे दिल का रिश्ता जुड़ गया है। तुमने सच में मेरे लिए कल जो किया वो बहुत ही तारीफ काबिल है। तुमने मुझ पर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है रमन, इसलिए मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ ही रहकर मेरे व्यापार में मेरा हाथ बटाओगे। तुम मेरे पास ही रहकर काम करोगे। तुम्हें काम के लिए अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हरे किशन जी, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमन ने सारी बात संध्या को बताई, जिसे सुनकर संध्या भी बहुत खुश होती है और भगवान को धन्यवाद करती है। उस दिन के बाद से रमन हरिकिशन के पास ही रहकर उसके व्यापार में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे रमन के परिवार के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं भगवान स्वयं उनके साथ अच्छा करते हैं। रमन को उसकी ईमानदारी का इनाम मिल गया था और एक गरीब का दशहरा खुशियों में बदल गया था।